हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बताइएगा। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। ये मैं आप लोगों को अपनी ज्योतिया के व्रत की थाली दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था, और जिसमें मैं एक सब्ज़ी रखना भूल गई थी। बनाई तो 5 सब्जियाँ थी, मैंने एक सब्ज़ी रखना मैं भूल गई थी। बहुत बाद में मुझे याद आया कि एक सब्ज़ी तो और बनाई थी मैंने। तो इन सब सब खानों को मैंने बनाया कैसे था, अब वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ चने थे, चनों को मैंने बॉयल कर लिया था। उड़द की दाल भिंगा के रखी थी बड़ों के लिए। ये था कंदा, और ये कच्चू यानी अरबी, और ये आलू बैगन, ये सब पकौड़ियों के लिए। ये पोई के पत्ते हैं, ये कुमड़ा है जिसे कद्दू बोलते हैं। पोई के पत्ते यानी मलाबार स्पिनिच भी बोलते हैं इंग्लिश में। आप लोग अगर समझें, इधर झारखंड बिहार के लोग तो समझ जाएंगे कि पोई के पत्ते, कच्चू। तो एक साथ मैंने एक इंडक्शन और एक गैस चूल्हा चला लिया था। दो में एक साथ मैंने काम करे। तो जो कंदा होता है ना, वो अरबी की ही तरह होता है। बड़े बड़े मतलब कंद होते हैं इसके। ये वही सब्ज़ी है। तो ये थोड़ा पकने में हार्ड होता है, तो इसलिए अक्सर इसे मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया था और जीरा और हींग का फ़ोरन लगाया। और फ़ोरन लगाने के बाद फिर जब जीरा चिटक गया तो फिर मैंने उन कंदों को डाल दिया था जो मैंने कट करके रखा था। और साइड में ही देखिए मैंने गैस चूल्हा भी ऑन रखा हुआ था, कढ़ाई। क्योंकि एक साथ दो दो काम मैं कर रही थी फटाफट। क्योंकि व्रत के बाद सबसे पहले तो वीडियो लेट आ रही है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो मतलब वॉइस ओवर भी कर पाऊँ। व्रत के बाद एकदम आवाज़ ही नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से। इतनी कमज़ोर मैं हो गई हूँ इस टाइम पर। ऑलरेडी ऐसा होता है। यहाँ पर मैंने ना वो कद्दू थे ना, सीताफल जिसे कहते हैं, वो छौंक लगाई थी। छौंक लगाने वाली क्लिप शायद मुझसे कट हो गई है। तो बट यही जीरा ही इस तरह से मैंने डाला और उससे छौंक लगाया था। उसके बाद फिर वो जो कंधा था, देखिए ये किस अच्छे से डीप फ्राई हो गया ना। तेल थोड़ा इसमें पड़ता है क्योंकि डीप फ्राई अच्छे से होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था हल्दी और नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें जैसा भी। और उसके बाद सब्ज़ी मसाला मैंने डाला, और सब्ज़ी मसाले के साथ साथ फिर मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला था। फिर उसे फ्राई किया, टमाटर डाले मैंने। और यहाँ देखिए ये सीताफल, ये भी फ्राई हो गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े अदरक लहसुन मिर्ची के पेस्ट डाले, और हल्दी, नमक, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ये भी मैंने डाला। ये सूखी सूखी सब्ज़ी बनती है, लेकिन देखिए ये छिलका सहित मैंने काटा था। और एकदम ही बढ़िया से ये फ्राई हो जाता है, और एकदम लाल बढ़िया से फ्राई हो जाए उसके बाद फिर आप डालें। और इधर कुमड़ा मतलब सूखा सूखा ही हो रहे थे, तब तक उधर कद्दू के मसाले भून गए थे, तो मैंने पानी डालकर उसे ढक्कन लगा दिया। और उसके बाद जब ये मसाले भून गए ना, तो इसमें मैंने डाला थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा अमचूर। अमचूर ज़रूर डालें थोड़ा सा। ये खट्टी मीठी सी इतनी बढ़िया वाली सब्ज़ी बनती है ना। और बस इसी तरह से सूखी सब्ज़ी ही थी ये। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, सच में खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, बनी भी थी बहुत अच्छी। तो जब उधर मेरी कद्दू की सब्ज़ी कंप्लीट हो गई, तो फिर से उसे मैंने खाली करके कढ़ाई फिर से चढ़ा दी। और ये अगेन आ गई सतपुतिया। आज के दिन भी इसे खाया जाता है, व्रत के पहले दिन भी इसे खाया जाता है। तो इसे फिर आज मैंने थोड़े दूसरे तरीके से बनाया। तो इसमें मैंने डाल दिया था तेल, और फिर बस ये चना थोड़ा डाल दिया था। तो चना और सतपुतिया थोड़ा फ्राई हो गया, तो फिर सिर्फ मैंने अदरक लहसुन मिर्ची और हल्दी नमक डाला बस। सूखे मसाले कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाले। और ये पोई के पत्ते थे जो साग, उन्हें मैंने डाल दिया। ये सारी सब्जियां जो होती हैं ना, ये ज़्यादातर मैं नहीं ही खाती हूँ, बस साल में सिर्फ यही एक बार खाती हूँ। तो यहाँ देखिए कंदा बहुत अच्छे से बन गया, और बहुत अच्छे से ये पक गया था। हमेशा पक जाता है मुझसे। और वहाँ वो भी आपका कंप्लीट हो गया था, सतपुतिया की सब्ज़ी और पोई की। तो वो भी। और फिर यहाँ मैंने वो हो रहा था, और इसके बाद फिर मैंने क्या किया, कंदा उतारने के बाद जो कच्चू यानी अरबी मैंने काट के रखे थे ना, उस अरबी को एक तरफ फ्राई करने लगी मैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनानी थी, उसे डीप फ्राई मैंने किया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा के फिर से प्याज को छौंक लगा दी थी। प्याज को छौंक लगाने के बाद उसमें फिर से वही सब्ज़ी मसाले और लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट, टमाटर, सब कुछ ऐसे ऐसे डाला, मसालों को भूना अच्छे से। और अच्छे से मसालों को भूनने के बाद फिर क्या करना है आपको, चने जो बॉयल करके मैंने रखे थे, वो बहुत चना तो मैंने अच्छा खासा बॉयल कर लिया था, बट मैंने पूरा नहीं डाला था। क्योंकि बाद में भी बॉयल चने ऐसे थोड़ा खीरा वीरा सलाद वलाद के साथ अच्छा लगता है खाने के लिए, तो वो मैंने रख दिया था बाद में खाने के लिए, कि जब शाम को मतलब हल्की फुल्की भूख हो तो खा सकें। उसके बाद पानी डालकर फिर चने को ग्रेवी लगा दें, आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो। उसके बाद फिर से मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला था पाँच फोरन डालने के बाद फिर वही अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, सूखा मसाला, हल्दी और नमक, इनको अच्छा से मैंने फ्राई किया।
और जो अरबी थे ना उन्हें मैंने जो डीप फ्राई करके रखा था, ये उसी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएँ तो ये जो अरबी फ्राई की हुई थी ना, इसे आप डाल दें और डाल के थोड़ा सिम करके ढक ढक के इसे भून लें, ताकि इनमें भुनी हुई फ्राई की हुई अरबियों में सब्ज़ी मसालों का स्वाद अच्छे से आ जाए। और इसमें भी मैंने डाले थे अमचूर, ये देखिए। तो लास्ट में मैंने अमचूर थोड़ा डाल दिया। वो थोड़ा-सा बस हवा लगने से तो बारिशों में थोड़ा हो जाता है ना, तो ढीले-ढीले सा हो गया था अमचूर। तो बस इस तरह से सूखी सब्ज़ी अरबी की भी रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी। मतलब इतनी सारी चीज़ें बनती हैं ना, कढ़ी चढ़ाने के बाद मैंने डाला जीरा, हींग, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट और सब्ज़ी मसाला और हल्दी, नमक। और उसके बाद ज़्यादा सा 1 कटोरी, बड़ी कटोरी से दही, और उसमें 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन डालकर घोल बनाया था, वो मैंने डाला। अब इतने सारे, मतलब इतने सारे, ये नियम होता है, खाना ही होता है हमें। और ये समझिए इतने सारे आइटम मैं इसी टाइम पे बनाती हूँ या कुछ ओकेज़न हो तो ही बनाती हूँ मैं। वैसे तो उन लोग 3 लोग कितना ही खा लेंगे। और उधर फिर जब कढ़ी बॉयल होने लगी थी, कढ़ी को बॉयल होने तक चलाते रहना है वरना वो फट जाएँगे। तो फिर कढ़ी के लिए मैंने बड़ियाँ तलनी शुरू कर दी थी इधर। तो कढ़ी के लिए बड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया था मैंने, और जब बड़ियाँ हो गई थी तो फिर उसे कढ़ी में भी मैंने डाल दिया था। तो कढ़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और मतलब काश आप लोग भी टेस्ट कर सकते पर देख कर ही ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और आज की वीडियो में शायद मैं आप लोगों को ना ही दिखूं, क्योंकि फिर मुझे खुद को रिकॉर्ड करने की हिम्मत ही नहीं थी कि मैं खुद को रिकॉर्ड करूं। और ये देखिए कढ़ी भी कितनी अच्छी लग रही है ना, ये टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, सिर्फ दिखने में ही नहीं, टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था इसका। उसके बाद फिर आ जाते हैं वो जो आलू, सॉरी, यहाँ दही बड़े तलने आ जाते हैं। जब मैं साथ के साथ ही उधर ग्राइंडिंग, चॉपिंग, हर चीज़ साथ के साथ ही कर रही थी ना, दाल पीस के मैंने रखे तो थोड़े से गीले गीले से हो गए थे। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, हमें ही तो खाना है। और उसके बाद थोड़ा सा शेप केवल गड़बड़ जा रहा था दही बड़ों का, पर दही बड़े बन अच्छे रहे थे। और उसके बाद फिर बन रहे अच्छे थे, मीन्स इतना बढ़िया दही बड़ा बना था, नरम एकदम सॉफ्ट रुई जैसा, बहुत अच्छा बना था। और बड़ों को तलकर और उसके बाद फिर मैं ले आई थी यहाँ हींग के पानी में, बड़ों को डालना शुरू कर दिया था मैंने, ताकि बड़े भी नरम हो जाएं। और उसके बाद फिर मैं बड़े को फिर बाद में दही में भिगा देती, और इधर फिर सेकंड ट्रिप तलने आ गई थी बड़े। सेकंड ट्रिप क्या, 4-5 ट्रिप मैंने तले थे, बहुत सारा कुछ बनाया था मैंने। और उसके बाद सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा ही बनाया था। फिर बड़े वगैरह हो गए, उसके बाद दही वही में मैंने भिगो दिए थे। फिर जो आलू और बैंगन मैंने कट करके रखे थे ना, बैंगन ज़रूरी थे तो इसलिए मैंने एक ही बैंगन कट किया था, और आलू ही मैंने, तो उसे बेसन के मसालेदार बेसन मैंने तैयार किया था, और उसमें डिप कर करके ये पकौड़े में तल रही थी। तो इन सब की डिटेल रेसिपी भी मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बट जीते की व्रत की थाली मुझे शेयर करनी थी, मैंने बताया था आप लोगों को, इसलिए मैंने शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे सपोर्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।